Okay, dear viewers, today we will discuss substitution method of solving a pair of linear equations from grade 10th. So substitution method को explain करने के लिए मैंने ली है exercise 3.3 का first question. Now let's see how we solve a pair of linear equations by using substitution method. सो इसमें हम क्या करेंगे, वी विल एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर. सबसे पहले तो हम इन इक्वेशंस को नंबर असाइन करेंगे. जैसे मैंने इसको नंबर असाइन कर दिया 1 और सेकंड इक्वेशन को नंबर 2. सो आई विल टेक एनी ऑफ द इक्वेशन. सपोज मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली और मैंने क्या किया, उस इक्वेशन में वन वेरिएबल को दूसरे की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया. सपोज अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y जो है इधर प्लस का है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का. तो इट मीन्स x की वैल्यू क्या हो गई 14 माइनस y. हम इसको नंबर देंगे 3. लेट दिस इज इक्वेशन 3. अब क्या करेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y by substituting value of x in equation 2. अगर हमने x की वैल्यू जो है वो फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट करी है, दैट इज़ 14 माइनस वाई, तो हम उसको पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में. इन केस हम सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करके x की वैल्यू फाइंड आउट करते या y की करते तो हम इसको पुट करते फर्स्ट में. तो अब क्योंकि हमने ये जो x की वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके फाइंड आउट करी है तो हम इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. तो लेट्स राइट द इक्वेशन 2 हेयर, दैट इज़ x माइनस वाई 4. तो x की वैल्यू आई थी 14 माइनस वाई, वो हम यहाँ पे लिखेंगे. अगेन वी विल रिमूव द ब्रैकेट. अब 14 इधर प्लस का है तो इक्वल के उस साइड जाकर ये हो जाएगा माइनस का. y दोनों माइनस के हैं, ये 2y हो जाएंगे माइनस 2y, और माइनस 14 प्लस 4 हो जाएगा माइनस 10. सो 2 इधर माइनस 2 मल्टीप्लाई का है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड का. माइनस माइनस कट गया तो y इज इक्वल टू 5. अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 5. सो अगेन व्हाट वी डू, बाय सब्स्टिट्यूटिंग value of y in equation 1. You can use equation 2 also, any of the equation. So अब हम यहाँ पे equation 1 में y की जो वैल्यू हमारे पास आई है उसको पुट करेंगे. तो y की जगह पे हम 5 लिख रहे हैं. 5 इधर प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का. तो here we find x9. So the answer is x9 y5. अब हम बात करेंगे वेरिफिकेशन की. क्या जो वैल्यूज़ हमारी फाइंड आउट हुई हैं क्या ये सेटिस्फाई करती हैं इन इक्वेशंस को. तो हमने दोनों इक्वेशंस को लिख लिया है, इक्वेशन नंबर 1 ऑल्सो, इक्वेशन नंबर 2 ऑल्सो. तो ये हमने x की वैल्यू क्या फाइंड आउट करी थी 9 और y की क्या थी 5. सो 9 प्लस 5 14 इज इक्वल टू 14. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इन द सेम वे वी विल डू द वेरिफिकेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑल्सो. यहाँ पे भी हम जो हमारे पास x और y की वैल्यू आई हैं हम उनको पुट करेंगे, और अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है इट मीन्स आवर आंसर इज राइट. इसी कॉन्टेक्स्ट में अब हम करेंगे सम नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.3. अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल
हम जो है सेकंड इक्वेशन है उसके जो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। 3 2 का एलसीएम 6 होता है। 6 डिवाइडेड बाई 3 2 मल्टीप्लाई एस, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 मल्टीप्लाई टी, और 6 6 द 36। तो हम एलसीएम को लीव कर देंगे। तो जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो है ये। सो अब हम इन इक्वेशंस को फिर से लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर ली, सेकंड एज्यूम कर ली। फिर से वही हम मेथड अडॉप्ट करेंगे। वी विल टेक एनी ऑफ द इक्वेशंस, कोई भी एक इक्वेशन उठाओ, एंड वी विल एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर। मीन्स अगर हम s की वैल्यू फाइंड करते हैं तो जो t इधर माइनस का है उधर जाके हो गया प्लस का, और ये हो गया, लेट इट इज इक्वेशन 3। नाउ बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ s, जो हमारी s की नई वैल्यू आई है इसको हम जाके इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि इक्वेशन 1 से हमने इसको फाइंड आउट किया है तो 2 में पुट करेंगे। अगर इक्वेशन 2 यूज़ करके फाइंड आउट करते तो 1 में पुट करते। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, तो हेयर वी राइट इक्वेशन, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और जहाँ पे s है ना बच्चे वहाँ पे हम 3 प्लस t लिख देंगे जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था। 2 3 द 6, 2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 2t आ जाएगा। 6 इधर माइनस का है, 6 इक्वल के उस साइड चला जाएगा, सॉरी इधर प्लस का है उधर माइनस का हो जाएगा। 2t 3t दोनों प्लस होके 5t हो जाएंगे। 36 में से 6 जाएगा 30, तो t हो जाएगा 30/5। सो t की वैल्यू है 6। सो अब हमारे पास t की वैल्यू आ गई है। अगेन बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, आप 1 और 2 किसी से भी पुट कर सकते हो। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, सो t इज 6। सो 6 इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का, तो s की वैल्यू क्या आ गई 9। सो द आंसर्स आर s इज इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू 6। दिस इज द आंसर। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मेथड सेम है। हम दोनों इक्वेशंस को फिर से लिख लेंगे। s माइनस टी बाई 3, s बाई 3, t बाई 2 इज इक्वल टू 6। सो हमारे पास s की वैल्यू आई थी 9 और t की आई थी 6, तो 9 माइनस 6 क्या हो गया 3, 3 इज इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली इधर भी s की प्लेस पे हम 9 पुट कर देंगे, t की प्लेस पे हम 6 पुट कर देंगे। सो अगेन डिवाइड करने पर हमारे पास जो है आंसर आता है। दैट प्रूव्स दैट कि हमारा जो आंसर है वो ठीक है। सो वेरिफिकेशन करने से हमें जो है वो पता चल जाता है कि हमने जो आंसर फाइंड आउट किया है वो करेक्ट है कि नहीं। अब मैंने नेक्स्ट सम लिया है उसी एक्सरसाइज का 4th। इसमें जो इक्वेशंस हैं हमने जो भी इक्वेशंस हैं मैंने उनको नंबर्स असाइन कर दिए, इक्वेशन 1 और 2। सो कोई भी इक्वेशन हम उठाएंगे, इस बार हम क्या करते हैं सेकेंड इक्वेशन उठा लेते हैं। सो हम क्या करते हैं सेकेंड इक्वेशन जब उठाते हैं तो हमें अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम y जो है वो इधर प्लस का है उधर जाके उसको माइनस का साइन उसका चेंज कर देते हैं, और 0.4 जो इधर x के साथ मल्टीप्लाई का है वो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो गया नंबर 3, इसको हमने नंबर 3 असाइन किया। अगेन द सेम थिंग, हम x की जो वैल्यू है उसको जाके सब्स्टिट्यूट कर देते बाय सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
1। हम इक्वेशन 1 में करेंगे क्योंकि हमने 2 से ये वैल्यू निकाल ली है। तो इक्वेशन 1 को फिर से लिखेंगे, और x की जो वैल्यू है जो हमने फाइंड आउट करी है उसको हम यहाँ पे आके पुट कर देते हैं, बाकी एज इट इज़ ही रहेगा। तो अब 0.2 और 0.4, 0.2 0.4 ऐसे लिख लेंगे, बाकी सेम। सो ये हो जाएगा 1/2, 2.3 माइनस 0.5y प्लस 0.3y 1.3। तो ये हमारा 1/2 जो है वो आगे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 2.3/2 माइनस 0.5/2y प्लस 0.3y 1.3। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 23/20 माइनस 5/20 प्लस 3/10 13/10। अब क्या करेंगे, ये जो 23/20 है ये चला जाएगा दूसरी साइड पे इक्वल की, और उधर जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा ये माइनस में। अब हम कॉमन एलसीएम भी ले सकते हैं दोनों साइड का इक्वली, 20 एलसीएम आएगा। तो जब 20 एलसीएम आया है तो ये हो जाएगा -5y, ये हो जाएगा 10 2 का 20, 2 3 का 6y, इधर हो जाएगा 13 × 2 26 माइनस ये हो जाएगा 23। तो फर्दर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने एलसीएम दोनों साइड का लिया था इक्वल की, तो एलसीएम हम ड्रॉप कर देंगे, तो बाकी हमारे पास आएगा ये। सो 6y माइनस 5y y हो गया, 26 माइनस 23 3 हो गया। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। सो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो, इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को लिख लिया और वहाँ जाके हमने y की वैल्यू को पुट कर दिया जो है 3। सो ये बना 0.9, अगेन सेम 2/10x 1.3 माइनस 0.9। हम इनको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम दोनों साइड पे भी ले सकते हो आप। सो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9। एलसीएम ड्रॉप कर दो क्योंकि दोनों साइड्स पे है एलसीएम, इक्वल के दोनों साइड्स पे। तो x की वैल्यू आ गई 2। सो आंसर्स आर y3 x2। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन, क्योंकि हमारे पास वैल्यू आई थी x की 2, तो x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, और y की आई थी 3, तो उसकी जगह पे हम 3 पुट करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 1.3 इज इक्वल टू 1.3 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली अगर हम दूसरी इक्वेशन पे जाते हैं, उसमें भी हम x की वैल्यू 2 जो हमारा आंसर आया है और y की वैल्यू 3 पुट करते हैं। तो कैलकुलेशंस के बाद यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो हेंस आवर आंसर इज करेक्ट। तो अब
मैंने सिलेक्ट किया है इसी एक्सरसाइज का सम नंबर 5. अगेन आई हैव असाइंड द नंबर्स टू द इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन. फिर से कोई भी एक इक्वेशन उठाएंगे और उसमें से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे. तो √3y इधर प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का. तो √2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई का है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड का. तो इसको हम दे देंगे नंबर 3. अगेन बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्योंकि ये जो वैल्यू है हम x की इक्वेशन 1 को यूज़ करके लेके आए हैं, तो उसी सेम इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे, हम दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे. तो इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख लेंगे और उसमें जहाँ पे x है वहाँ पे हम √3y बाय √2 लिख देंगे, बाकी सेम रहेगा. सो √3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो √ निकल जाएगा, -3 आंसर आ जाएगा ओवर √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0. अब क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे. √2 एलसीएम आ गया, √2 से कट गया, -3y. √2 के नीचे इधर 8 √8 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि अंदर नीचे कुछ भी नहीं है. सो √2 इंटू √8 इज √16y और 0 0. अब √16 है 4 4 द 16, सो ये आ गया -4. एलसीएम हम ड्रॉप कर देंगे क्योंकि वो इक्वल के दोनों साइड्स पे लिया था. तो ये हो गया -7y 0 और -7 उस साइड पे जाके 0 के नीचे चला गया तो वो भी 0 हो गया. तो ये हमारे आंसर आ गए y इज इक्वल टू 0. अब y की जो वैल्यू हमने 0 फाइंड आउट करी है, हम बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन एनी ऑफ इक्वेशन, आप इक्वेशन 1 में पुट करो, आप इक्वेशन 2 में पुट करो. तो ये हम क्या करते हैं, y की जो 0 वैल्यू आई है हम उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. तो ये क्या हो गया 0. सो √2x आ गया 0. तो अगर x की वैल्यू चाहिए तो √2 0 के नीचे चला जाएगा, तो x भी 0. तो हमारा आंसर आया x 0 y भी 0. ये हमारा आंसर आ गया. अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन में फिर से दोनों इक्वेशंस को हमने लिख लिया है और जहाँ पे x की वैल्यू है वहाँ भी 0 पुट कर देंगे, जहाँ पे y की वैल्यू है वहाँ पे भी 0 पुट करें. ये भी 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 0 से मल्टीप्लाई हो गया. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सिमिलरली हम दूसरी इक्वेशन में भी x और y की वैल्यू को पुट कर देंगे. तो हमें क्या मिला, इस साइड पे भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side. Hence our answer is correct.